सर कल जिस तरह से छठ महापर्व है उसके एक दिन पहले जिस तरह से शिव शांति प्रतिष्ठान द्वारा यहाँ पर राला देवी तालाब पर जो स्वच्छता अभियान किया जा रहा है, क्या करें? शिव शांति प्रतिष्ठान कंटिन्यू पर्यावरण पर काम करता है, लेकिन बहुत ही मतलब प्रशासन का और यहाँ के हमारे जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि दादा एकनाथ भोईर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे स्वच्छता अभियान करने से पहले ही काफी हद तक ये सारी चीजें मेंटेन है और काफी साफ सफाई है। हमारा जो स्वच्छता अभियान सांकेतिक रूप में यहाँ पे हो रहा है, हर साल हम लोग काफी मेहनत करते हैं, लेकिन इस साल में मेहनत करने के लिए कुछ है ही नहीं है। तो मैं पूरी टीम का, राला देवी कमेटी का, हमारे यहाँ के आयोजक कुलदीप तिवारी जी का धन्यवाद कहूंगा कि इन्होंने 10 दिन 15 दिन पहले से ही पूरे परिसर को इतना अच्छा बना दिया है कि हमारे लिए काम करने के लिए कुछ काम है ही नहीं। और जिस तरह से देखा जाता है कि हर वर्ष शिव शांति प्रतिष्ठान छठ महापर्व के एक दिन पहले और छठ महापर्व बीतने के दूसरे दिन जिस तरह स्वच्छता अभियान करता है, लोगों को इस स्वच्छता को लेकर क्या संदेश दें? मेरा लोगों को यही कहना है कि छठ मैया की हम सबको पूजा करनी चाहिए और जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, जो भी व्रत रखती हैं, सबको सुविधा मिले, सबको कहीं न कहीं यहाँ पे सफाई रहे, स्वच्छता रहे। इसके लिए जितने भी आयोजक हैं, जितनी भी कमेटी के लोग हैं, जितने स्वयंसेवक हैं, जितने भी समाज सेवक हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सबका नैतिक कर्तव्य है कि उस परिसर को इतना अच्छा बना के रखें। और उसको लेकर के पिछले हम लोग 8-10 साल से कंटिन्यू इस पर काम कर रहे हैं। और मैं ये जो मेरा पहला वर्ष ऐसा वर्ष है जिस वर्ष मैंने ऐसा पाया कि हम लोग सिर्फ और सांकेतिक रूप में स्वच्छता करना है, काफी से काफी मतलब अधिक से अधिक काम हो चुका है। यहाँ के जो भी आयोजक हैं, हमारे बड़े भाई कुलदीप तिवारी जी और साथ साथ में हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, जो हर चीज में अव्वल रहते हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि पूरा परिसर पूरा जगमग जगमग है, ये इनका मेहनत है, इनकी देन है। मैं शिव शांति की तरफ से धन्यवाद कहूंगा कि बिल्कुल ऐसे ही जितने भी नगर सेवक हैं, जितने भी आयोजक हैं, उनको इनका एग्जाम्पल लेना चाहिए कि हम लोग जो सेवा, जो माताओं बहनों के लिए जो सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, वो सुविधा ऐसी उपलब्ध करानी चाहिए। और साथ साथ में जब ये छठ पूजा हो जाएगी, अगले दिन जब जो कार्य रहेगा, तो जो भी निर्माल है, जो भी बाकी चीजें हैं, उनकी सफाई के लिए भी आयोजक के साथ साथ में जो आम नागरिक हैं वो कचरा कम करें और कहीं न कहीं इस कार्य में सहयोग करें। मेरा ऐसा मानना है कि हमारा थाना, हमारा मुंबई, ये जो हालत दिल्ली की हो रही है, ऐसी हालत में थाना मुंबई कभी जीवन में ना हो। आज दिल्ली में सरकारें बदलती जा रही हैं, झूठे झूठे वादे होते जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में पर्यावरण पे काम कोई नहीं कर पा रहा है। और जितने भी महानगर हैं, सबका महासंकट है कि वो पर्यावरण पे काम करें। जो भी जितनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, जितने बड़े बड़े IAS ऑफिसर होते हैं, जितनी भी सरकारें होती हैं, सारी सरकारों के लिए चुनौती है पर्यावरण। और सरकारें जब तक इसको गंभीरता से नहीं लेंगी, तब तक ऐसा नहीं हो पाएगा कि हमारा परिसर अच्छा हो पाए। और जिसको लेकर के जो हमारा ये क्षेत्र है बहुत ही बेहतर है। मैं चाहता हूँ आने वाले समय में हमारा थाना स्वच्छता में नंबर 1 आए, और जिसके लिए जो लोग भी सहयोग कर रहे हैं, सभी का धन्यवाद। दादा काय सांगाल, उद्यापासून छठ महापर्व सुरू होते आहे, त्याच्या एक दिवस अगोदर इथे आपण स्वच्छता अभियान मध्ये सहभागी झाले, काय सांगाल? हे दरवर्षीच गेले 8 ते 10 वर्ष शिव प्रतिष्ठान इनके माध्यम से, विनय सिंह इनके माध्यम से यहाँ पर हर साल साफ सफाई की जाती है। अभी विनय सिंह ने आपको कहा कि ये साल में बहुत कचरा उनको कम उठाने को मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा भी तो कर्तव्य है। यहाँ पे गए 22 साल से हमारे कुलदीप जी छठ पूजा का नियोजन करते हैं, उनके माध्यम से यह नियोजन होता है। हमारे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इनके नेतृत्व में हम लोग सभी यहाँ काम करते हैं। यहाँ का खासदार नरेश मस्के जी है, हमारे शिवसेना के सचिव राम रेपाली जी है, मैं हूँ। ये जब कुलदीप जी हमारे पास, शिंदे साहब के पास जब पहले आ गए, उन्होंने कहा हम छठी मैया का पूजन यहाँ करते हैं, तभी शिंदे साहब ने इनको कहा कि तुम करो, हम लोग के सभी लोग आपको सहयोग करेंगे। और उस दिन से आज तक हम लोग उनके कंधे पे कंधा लगा के काम कर रहे हैं। क्यों? तो ये काम छठी मैया का पूजा है। इन्होंने इनका जो पवित्र ये पूजन है, ये पहला तो एक्चुअली बिहार में सही में ये होता था, लेकिन आज पूरा बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र नहीं, तो पूरा देश के अंदर ये धूमधाम से हो रहा है। जैसे दिवाली का पर्व होता है, दिवाली का पर्व जैसा भी निकलते जाता है, वैसे ही छठी मैया का पर्व शुरू होता है, और ये बहुत बड़ी शगुन की बात होती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, आज विनय सिंह के माध्यम से उनकी संस्था शिव शांति प्रतिष्ठान के माध्यम से
गए 8-10 साल से यहाँ स्वच्छता अभियान हो जाता है और हम लोग उसी में भी सहभाग होते हैं कि विनय सिंह जरूर मुझे फोन करते हैं, कहते हैं दादा कल मैं सवेरे वहां स्वच्छता करने को जा रहे हैं। और स्वच्छता का मंत्र यही सबसे आगे देश को आगे लेके जाने वाला है। पर्यावरण, स्वच्छता ये सबने करना चाहिए और ये संस्था ये कर रहा है, ये संस्था का मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको दूंगा कि तो ऐसे लोग जो समाज में खाली संस्था स्थापन करके घर में न बैठे, संस्था का कुछ ऐसे काम करे जो लोगों को प्रति आस्था होना चाहिए, लोगों के प्रति उनका भाव होना चाहिए। तो जहां करना चाहिए वहां विनय हमेशा आगे रह के काम करता है। मैं उनको देख रहा हूँ, इसलिए उनका कार्यक्रम भी मैं कभी नहीं टालता हूँ। कल मुझे उन्हें 10-11 बजे फोन किया, दादा कल सवेरे आना है। मैं बोला जरूर आऊंगा, क्यों तो ये समाज के प्रति काम है। या मेरी माता बहनें यहाँ पूजा करने के लिए आने हैं, उनको कोई असुविधा ना हो। मैंने कल भी आपको कहा कि उनको कोई असुविधा हो, ये काम करने का काम हमारा लोक प्रतिनिधि का रहता है। और हमारे आज देख रहे शिंदे साहब महाराष्ट्र में सब जगह काम करते हैं, लेकिन यहाँ उनका ये क्षेत्र है, उनका मतदान क्षेत्र है। तो यहाँ पे हम लोग जुटे हुए हैं। राम रेपाले, मैं 1 महीने से कुलदीप जी जब फोन करता है, दादा ये काम नहीं हुआ है, राम रेपाले साहब ये काम नहीं हुआ है, हम लोग भाग के यहाँ आ जाते, हम अधिकारी को बुला लेते, कौन से काम की असुविधा है वो पूरा करने की काम करते। कल भी स्वच्छता अभियान विनय जी ने कहा कि ये साल में हमें ज्यादा स्वच्छता करने का काम रखा ही नहीं। कल भी हम लोग जब आए तब स्वच्छता के जो यहाँ के अधिकारी है बनवटे करके उनको बुला के लिया और उनको भी कहा कि कहीं ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग जब आए हमको कहीं कचरा नहीं दिखना चाहिए। ये तो हर साल इनका काम कर ही रहे हैं, लेकिन वैसा ही भाई जब छठ पर्व का जो माता बहने यहाँ पे आते हैं, पूजा करते हैं, उनका पूरा परिवार के लिए वो यहाँ भगवान सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनका परिवार अच्छा रहे करके उनकी मनोकामना करते हैं। तो मैं इनको एक आह्वान करूंगा एक नगर सेवक के नाता कि यहाँ पे जो गंदगी है वो ना करे, अपनी स्वच्छता रहे कि तालाब का भी अभी साफ सफाई पूरा हो रहा है, उसमें जो घास था सब कुछ पड़ा था वो पूरा निकालने का काम प्रदूषण विभाग कर रहा है। कल राम रेपाले साहब और मैंने उनको प्रदूषण विभाग को भी कहा कि भाई ये सब साफ सफाई होना चाहिए। यहाँ के संसद भी इसमें बारीक नजर दे के काम कर रहे हैं। शिंदे साहब तो हर पल इसका जायजा ले रहे हैं, कुलदीप जी से फोन कर रहे हैं, राम रेपाले से फोन कर रहे हैं, मुझसे फोन करके बात कर रहे हैं कि यहाँ कैसा चल रहा है। मतलब ये जो काम है हम लोग समझते हैं हमारा ही है। छठी मैया का पूजा है, ये भले उत्तर प्रदेश का ये हो, बिहार का हो, लेकिन हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हम भाईचारा में रहते हैं, तो ये पर्व हमारा है, ये समझ के हम लोग काम करते हैं। सर कल से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है और उसके एक दिन पहले जिस तरह यहाँ से शिव शांति प्रतिष्ठान स्वच्छता अभियान कर रहा है, आप लोग इसमें सहभागी हुए, क्या कहना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि छठ पूजा का जो कार्यक्रम है, जो कार्य है, जो पूजा है वो कल से ही शुरू हो गया। कल नहाए खाए था, आज खरना है और कल शाम का अर्घ्य रहेगा और परसों सुबह का अर्घ्य रहेगा। तो छठ पूजा तो कल से ही शुरू हो गई है, लेकिन बोलते हैं कि पूजा करते समय जितनी भी तैयारी की जाए, पूजा खत्म होने तक तैयारियां चलते ही रहती हैं, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सारी तैयारियां चल रही हैं। आज मैं सबसे ज्यादा अगर किसी को धन्यवाद दूंगा तो हम शिव शांति प्रतिष्ठान के मुखिया सम्माननीय एडवोकेट विनय कुमार सिंह जी को दूंगा। और वो इसलिए दूंगा कि उनके जो टीम है, इनसे भी ज्यादा मैं इनकी टीम को दूंगा, क्योंकि अगर टीम साथ में रहती है तभी कोई आदमी आगे आ जाता है। तो अपने दिमाग को, चित्त को शांत रखो। माताएं बहनें 2-2, 3-3 दिन से जो ये व्रत कर रही हैं, उनके प्रति हम सबको सद्भावना रखना चाहिए, उनके प्रति हम सब लोगों को एक ऐसा भाव रखना चाहिए, क्योंकि वो देवी स्वरूप है। उस देवी स्वरूप छठ मैया भक्तों का मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। अगर फिर भी इतना करने के बाद भी हम लोग की सेवा में कोई त्रुटि रहेगी तो वो लोग बताएंगे तो हम उसको तुरंत पूरा कर सकेंगे तो करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो अगले साल ध्यान रखेंगे। लेकिन सब लोग मिलजुल करके आपस में प्रेम से इस त्योहार को मनाएं